भगवान के लिए एक कदम चलो, भगवान तुम्हारे लिए 100 कदम चलने के लिए तैयार है। भगवान के लिए तुम एक कदम चलो, भगवान तुम्हारे लिए 100 कदम चलने के लिए तैयार है। भगवान की तुम एक बार सुनो, भगवान तुम्हारे लिए 100 बार सुनने के लिए तैयार है। ये पक्की बात है। जय श्री राधे। 10 साल के हो जाओ, ध्यान रखना प्यारे, 20 साल के हो जाओ, 30 साल के हो जाओ, 40 के हो जाओ, जितने के भी हो जाओ, जितनी जल्दी हो, संसार के कार्यों में कटौती शुरू। अवधूत विष वर्णन करते हैं राम जी, तुम भगवान के लिए एक पग बढ़ाओगे, भगवान 1000 बढ़ाएंगे। तुम भगवान की एक बार सुनोगे लाल जी, ठाकुर जी तुम्हारी 1000 बार सुनाएंगे। जो तू चाले एक पग और प्रभु चालेंगे 60, जो तू करो काठ सो तो प्रभु लो की लाठ। फिर मत कहना भगवान हमारी नहीं सुनते। सुन रहे हो ना, कैसे सुन लेंगे तुम्हारी? तुम भगवान की नहीं सुन रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, ये ठाकुर साहब बैठे थे, पीछे बैठे हैं, और अब कल की बात थी, बैठे बैठे कुछ कर रहे थे, और मैंने थोड़ा सा इनकी तरफ न देख के मैं ऐसे देखने लगा, तो राम जी अपनी बात को बंद करके इधर देखने लगे। मैंने कहा तो कुछ नहीं, पर मैंने ये तो सोचा कि ये बात पक्की है हमारी जो हम कह रहे हैं, कि तुम लोग भी चाहते हो कोई व्यक्ति से हम बात करें तो ये मेरी तरफ देखें, और यहाँ मेरी तेरी नहीं है, यहाँ तुम परमात्मा को देख रहे हो और मैं तुम आत्मा को देख रहा हूँ। यहाँ तो परमात्मा और आत्मा की बात चल रही है, और इसमें कोई विघ्न डालेगा तो क्यों ना दंड मिलेगा प्यारे। महाराज यही तो द्वारिका है। अच्छा एक बताओ, यही द्वारिका है तो हमारे एक मित्र रहते हैं द्वारकाधीश, कहाँ है उनके महल? देखो, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये भगवान को अपना, द्वारिकाधीश को अपना मित्र बता रहा है। आगे फिर चल दिए, जब तक ना होवे हासी तब तक भगत ना होवे साची। हाँ चल दिए बेचारे। आप जैसा कोई दिव्यात्मा बैठा था, ब्राह्मण समझ के लिए प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया, कहाँ जाना है महाराज? बोले हमारे एक मित्र हैं द्वारिकाधीश। अच्छा तुम उनके मित्र हो? तुमने देखा नहीं है कोई साधु मिलता है तो हम जैसी राधे कर लेते हैं, जैसी आराम कर लेते हैं, क्यों? वो ये पता है ये भगवान का मित्र है, ये भगवान से जुड़ा है, ये साधु है, ये महात्मा है। करते हैं कि नहीं बंधन करते हैं? ऐसे भी लोग होते हैं, कई लोग ऐसे भी लोग होते हैं वो उनको बंधन ही नहीं करते हैं। और एक बात पता है, राम राम करने से कितना पुण्य होता है, आज तक पता नहीं है। तुमने किसी को एक बार राम कह दिया, आओ महाराज ले गए, और जाकर के राम जी यहाँ द्वारिकाधीश के द्वारपाल है, द्वारपालों से जाके कहा महाराज ये तुम्हारे द्वारिकाधीश के मित्र हैं। द्वारपालों ने प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया, कहो महाराज क्या आदेश है? बोले जाके तुम एक काम करो, जाके उनसे कह दो, जाके कह दो उनसे, एक छोटा सा उनका यार आया है, जाके आप कह दीजिए। आज वो द्वारपाल गया, और द्वारपाल जाकर के कहने लगा महाराज तुम्हारे मित्र ने कुछ कहलाया है। छोटा सा एक यार तुम्हारा, अदना सो एक यार तुम्हारा,
कन्हैया आयो कृष्ण कन्हैया अविनाशा एक यार तुम्हारा अविनाशा एक यार तुम्हारा आयो कृष्ण कन्हैया आयो कृष्ण कन्हैया आयो कृष्ण कन्हैया। क्या कहा? हाँ महाराज, एक तुम्हारा कोई अपने को मित्र बता रहा, भगवान ने सुना फिर नहीं सुना और द्वार पर आगे कहने लगा किसी सुपगान झगातन में प्रभु ना तो शीश पे पगड़ी है, प्रभु जाने को आई बसों के ही ग्राम और धोती फटी सी लटी दुपट्टी, धोती में डांड पड़ो है। जय श्री राधे, जानते तुम शर्मा जी डांड का के हमें, हाँ मैं जोड़ देता का बीच में महाराज। और द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो जग सो वसुधा अभिरामा। भगवान ने सुना फिर भी नहीं सुना और पूछत दीन दयाल को धाम और आपनो नाम बतावत। यहां तक नहीं सुना, सुना फिर भी नहीं सुना, जबकि भगवान तो ऐसा है बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के करता है। बिनु पैद चलई सुनई बिनु काना कर बिन करम करे बेधिना आनन रहित आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। देखो बिना बाणी के सबसे बड़ा वक्ता है। अब तो भगवान ने बिना कानों का की बात अब नहीं सुना, पर जैसे ही नाम सुना सुदामा, और सुदामा नाम सुनते ही कि द्वारपाल सो कृष्ण ने और सुनो सुदामा नाम राज काज त्यागे सवये मिलन चले हरि श्याम। जय श्री राधे। अजी मैंने बोला जय श्री राधे, गौ माता की। चल दिए कथा कहती है चले आए, पीतांबर को हटा दिया, रानियों के कहा चली आइए जल्दी आई स्वागत करना है। अवधूत भेष वर्णन करते ही महात्मा परीक्षित और जैसे ही दरवाजे पे आए और दरवाजे पे आए तो देखा को वहां कोई नहीं है। सुदामा ने सोचा ये भैया बहुत बड़ा ऐश्वर्यवान बन गया है, बड़ा धनवान बन गया है। तो अच्छा तो मैं धनवानों से थोड़ा डर तो लगता है। जय श्री राधे। एक ये बैठे और यहाँ भी बहुत से लोग बैठे और धनवान होते हुए भी आप लोग ऐसे भी हैं कि बिल्कुल गरीब की तरह से रहते हैं, फकीर बन के रहते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं गरीब हैं फिर भी बादशाह बन के रहते हैं। उन्हें पता है यह कुछ दिन के लिए है। अवधूत भेष वर्णन करते हैं, कहाँ है मेरा मित्र? अभी तो था। बोले अभी तो महाराज यहाँ
अरे अभी गया, आगे गया होगा। अब भगवान भागने लगे, देखा सुदामा जी छिपते छिपते जा रहे थे और भागते हुए भगवान गए और जाकर के भगवान ने जाकर सुदामा जी को पकड़ा और कहने लगे भैया मुझे अपने एक बार हृदय से लगा ले, मुझे एक बार अपने हृदय से लगा ले। और मुझको अपने गले से लगा ले, मुझको अपने गले से लगा ले, ओ मेरे यार सुदामा, ओ मेरे यार सुदामा। मैं भी तुझको मैं भी तुझको गले से लगा लूं, ओ मेरे यार सुदामा, ओ मेरे यार सुदामा। जय श्री राधे। बार बार ठाकुर जी उठाते हैं, सुदामा जी बार बार गिरते हैं। अरे भाई मेरे हृदय से लग जा, कारण क्या है? देखो एक बात बड़े प्यार से समझना, तुमने किसी को मित्र बना लिया है, मेरे माई बाप, तुमने किसी को मित्र बना लिया है और मित्रों के दुखों को देख करके अगर तुम्हें दुख नहीं होता तो समझो जो तुम्हें देखेगा उसे भी पाप लगेगा। लिखा है जेन मित्र दुख होई दुखारी और तेनगी बिलोकत पातक भारी, तेनगी बिलोकत पातक रखना प्यारे। अगर मित्रों के दुखों को देख करके, अपने लोगों के दुखों को देख करके, भाई के दुखों को देख करके जिनसे तुम्हारा संबंध है और दुखी नहीं होगा तो ध्यान रखना प्यारे, जो भी हमारा मुख देखेगा उसे भी पाप लगेगा। तुम पे भी तो दुख आ सकता है और रहने वाला नहीं है, ये मेहमान है। सुख भी मेहमान है ठाकुर, ये दुख भी मेहमान है। सुख भी आया है जाएगा और दुख भी आया है जाएगा, पर इन दोनों का जो साक्षी है, जिसको राम कहो, कृष्ण कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, मैं उसी की बात तुम्हें सुना रहा हूं। उसको प्यार करो। राम जी मित्र वही है जो जरूरत पे काम है। सुदामा के कपड़े फटे हैं, ध्यान रखना, सुदामा के कपड़े फटे हैं पर उनका हृदय पवित्र है। और तुम्हारे कपड़े, हमारे कपड़े अच्छे हैं और हृदय भी अच्छा ही कहूंगा, फटा थोड़ी कहूंगा यहाँ पर। और फटा होता तो यहाँ काय को आते राम जी। कथा कहती है भगवान कभी किसी का वस्त्र नहीं देखते, भगवान किसी का वस्त्र नहीं देखते हैं, लाला जी हृदय देखते हैं। लाला जी का हृदय कैसा है, मन कैसा है। जीव अपना जब जीवत्व भुला देता है, जीव जब अपना जीवत्व भुला देता है तो ईश्वर अपना ईश्वरत्व भुला देते हैं। देखो ना क्या कमाल है। पर तुम भी तो अपने जीवत्व को भुलाइए। सुदामा के प्रति इतना प्यार देख करके और राम जी सेवा कर रहे हैं, पीछे हाथ लगा के आ रहे हैं, अरे स्वागत करो। और भगवान कह रहे हैं फूल बरसाइए, स्वागत कीजिए। और फूलों की वर्षा सुदामा के ऊपर हो रही है। और आप लोग भी कोशिश करें, फूल
बरसाओ मेरे घर यार आया है, मेरा सरकार आया है। बहारो रागनी गाओ मेरे घर यार आया है, मेरा सरकार आया है। कथा कहती है आज फूल बरसाते हुए चले जा रहे हैं और भगवान कहाँ ले गए सुदामा जी को। एक सोने की चौकी बनी है, वहां जाके अंतःकरण में कोई नहीं जाता, वहां बिठा दिया है। अरे मुझे अपने मित्र के पैर धोने हैं। पहले पैर धोने का ही नियम था, अब चल गया इधर में तुम्हारी पूर्व साइड में से और आगे चले जाओ तो राम जी पहले उनको मिठाई भी मिलती है, जल भी मिलता है। आपको पता होगा वहाँ जल भी मिलता है, मिठाई भी मिलती है, और अब तुम इधर पानी भी मिलता है। पता पैर धोने का समय था तो अरे मुझे अपने मित्र के पैर धोने हैं। अब रानियां सोचने लगी दुनिया तो इनके पैर धोती है। जय श्री राधे। दुनिया तो इनके पैर धोती है और ये अपने मित्र के पैर, जिनके चरणन को सलिल हरत जगत संताप, पाए सुदामा विप्र के धोवत है हरियाप। ये कब मानेंगे थोड़े ही। जल लेके आओ। राम जी रानियां तो जल लेने के लिए गई, उससे पहले मेरे गोविंद ने अपने पीतांबर को लिया और पीतांबर से राम जी कन्हैया पहुंचने लगे। आहा क्या भाग्य रहा होगा। और जब पहुंचने लगे, पहुंचते जा रहे हैं, देखो कभी आप स्नान किया करो ना, मैं बता दूं कई रोगों से बच जाओगे। स्नान करने से पहले अपने टावल को लेके अपने शरीर को घर्षण किया करो, इसे घर्षण स्नान कहते हैं। कभी धूप मिल जाए ना, सुबह सुबह की आधा घंटा धूप में मिल जाए, ये धूप स्नान है। एक ही स्नान नहीं होता है। और सबसे बड़ा स्नान बता दें, गाय निकल के जा रही हो और गायों की धूल अगर तुम्हारे तन पे आ जाए, इसे गोधूली का स्नान कहते हैं। कई स्नान होते हैं प्यारे, एक स्नान नहीं होता। आज पीतांबर से पहुंचते हुए जा रहे हैं। महाराज इतने क्यों नहीं आए, इधर चले आते, कहां रहे तुम अब तक। अब सुदामा बोल नहीं पा रहे, मैं क्या बोलूं, उन्हें तो थोड़ा संकोच हो रहा है। इतना बड़ा ऐश्वर्यवान मेरी सेवा कर रहा है। पर ठाकुर जी को देखिए, प्यार हो तो मेरे भाई ऐसा हो कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसी बरसात होने लगी। अरे अरे ये क्या कर रहे हो। और रावी इतना ही नहीं, जब आंसुओं से धुलने लगे पैर तो कांटे लगे थे रास्ते में। आज मेरे गोविंद ने अपने नाखून से कांटे निकाले, और जब कांटे निकल गए और एक कांटा नाखून से भी नहीं निकला, तो प्रभु ने क्या किया, अपने हाथ लेकर के दांत से कांटे निकाले। अरे 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 ये क्या कर रहे हो। अरे ये सीमान सोवा नहीं देता। मेरे गोविंद कहने लगे, मेरे मित्र तू कैसी बात करता है। मैं संपत्तिवान हो गया, मैं संपत्तिवान हो गया, पर विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ। देखो आज भगवान भूल गए कि वो परमात्मा है। अच्छा एक बात बताइए, कांटे काहे को निकाले प्यारे। शायद अगर तुम यहाँ पवित्र होके बैठते ना, जय राम जी की बोलना पड़ेगा, जय श्री राधे। अगर हम यहाँ पवित्र होके बैठते तो कितने जन्म के कांटे निकल जाते। कोटि विप्रबध लाग जाहू, आए शरण तजय नहीं ताऊ। एक यही तो ऐसा है, करोड़ों जन्मों के पुण्य हो,
एक बार उनके दरबार में आ तो जाओ। आज भगवान भूल गए, तो सुदामा गरीब है इसलिए सेवा नहीं की। सुदामा निष्पाप है, निष्पाप है। इसमें कबीर अमीर की बात नहीं है। भगवान केवल देखते हैं, निष्पापता देखते हैं और बोलते हैं ऐसे व्यक्ति के मैं घर जाता हूं। कैसे व्यक्ति के घर जाते हो? कि निर्मल मना और जन सो कपट छल छिद्र भावा मोहे कपट छल छिद्र भावा। जय श्री राधे। कबीरा निर्मल मन भयो। ध्यान दें थोड़ा सा, जब मन निर्मल हो जाएगा। कबीरा निर्मल मन भयो और जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जल्दी आओ भाई, समय नहीं है अब, जल्दी आओ। एक बार थोड़ी सी रास्ता दे दो। अब देखो तो झांकी के दर्शन करेंगे, झांकी के माध्यम से। मैंने तुमको राम जी गाने नहीं दिया, ज्यादातर नाचने नहीं दिया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। जय श्री राधे। तू कहाँ जा रहा? बैठ जा। हाँ तू उधर चला जा, उधर चले जाओ और इनकी रास्ता करा दो। और आइए अब थोड़ी भजन की बता गया। अब देखिए आप थोड़ा सा बैठ जाए, झांकी के द्वारा आनंद लेंगे। थोड़ी रास्ता कर दो भैया श्याम, जल्दी आके बीच में, इतना समय नहीं, समय भी बहुत हो रहा है प्यारे। इधर हट जाए भाई लोग, हट जाए। माई भाई एक तरफ हो जाए, एक तरफ भाई हैं ही, थोड़ा सा रास्ता दे दे। आनंद लीजिए अब।